एक बच्ची जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, उसकी माँ का देहांत तो जाता है और पैसों के लालच में एक आदमी उस बच्ची के पिता के ट्रैकिंग करता है। कहानी की शुरुआत में जय उस औरत के घर पड़ जाता है कि वहाँ कुछ पैसे होंगे तो उनको ले लूंगा, पर वहाँ दरवाजा खुला होता है और घर की हालत बहुत खराब होती है। जय वहाँ पर हर जगह पैसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी बाथरूम से एक छोटी लड़की बाहर आती है। जय तो एकदम से फ्रीज हो जाता है। वो लड़की चुपचाप आकर टेबल पर पड़े बंस में से एक बन उठाकर कोने में बैठकर खाने लगती है। जय बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये मुझे देकर चिल्ला क्यों नहीं रही। तब वो कुछ फोटोज को देखता है जिससे वो समझ जाता है जिस औरत की मौत हुई है ये उसी की बेटी है। वो पूछता है कि बेटा आपकी माँ गहने पैसे वगैरह कहाँ रखती थी, जरा बताओ तो। पर वो तो जे को एकदम से इग्नोर करके अपना बन खाने में मस्त होती है। जे उसके सामने हाथ हिलाकर बात करता है, लेकिन वो चूं तक नहीं करती। वो फिर उस बच्ची को डांटने लगता है कि अरे तुनिसी हो लेकिन मुझे इग्नोर कर रही हो। इस पर भी वो बिना कुछ कहे अपना बन इंचुआई कर रही होती है और उसके चेहरे पर हाथ फेर कर फील करने लगी है। जे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह देता है कि हाँ मैं उसका पति हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे लीज अमाउंट कितना दिया मेरी वाइफ ने आपको? अब वो कहती है कि $70,000। अब ये सुनकर जे के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं कि बस अब वो पैसे कैसे भी करके मुझे मिल जाएं। वो कहता है कि देखो मुझे इस घर में नहीं रहना और आप जल्दी से मेरे 70,000 का इंतजाम कीजिए, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर हाउस ओनर के जाने के बाद जे घर को चांद मारकर उस लीज कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट निकाल लेता है। फिर वो अपने घर जाता है, लेकिन वहां से भी उसे बाहर कर दे जाता है क्योंकि कई महीनों से उसने भाड़ा नहीं दिया था। अब जे वापस उस मरी हुई औरत के घर पर चला जाता है और जब तक लीज के पैसे वापस नहीं मिल जाते वो छुटके का बाप बनकर इसी घर में रहने का फैसला करता है।